अस्सलामुअलैकुम। जमात हश्तुम से रियाजी के ब्रिज कोर्स के 38वें दिन में आप तमाम का खैर मकदम है। आप तमाम को मैं वेलकम कहता हूँ। इससे पहले हमने 37वें दिन में फिसागोरस का मसला सीखा था। उसके मुतालिक डिटेल में हमने सवाल को कैसे हल किया जाता है वो सारी बातें सीखी थी। आज हमें 38वें दिन में फिसागोरस के आदाद सलासा इनके ताल्लुक से हमें सीखना है। सलासा इसका मतलब होता है कि तीन एदाद की जोड़ी रहेगी, उसके ताल्लुक से हम लोग कहते हैं कि वो सलासा है। ठीक है, उसके अब हमको क्या देखना है कि सलासा में अगर सबसे बड़े जिले का मुरब्बा बाकी दो अजला के मुरब्बों के मजमूए के बराबर हो तो उसे फिसागोरस के आदाद सलासा कहते हैं। यानी हमको इस तरह से हल करके चेक करना पड़ेगा कि सबसे बड़े जिले का मुरब्बा कितना आ रहा है, बाकी दो अजला के मुरब्बों का मजमुआ कितना आ रहा है। अगर बराबर आता है तो हम कहेंगे कि आदाद सलासा हैं, फिसागोरस के आदाद सलासा हैं। अदरवाइज हम लोग कहेंगे कि फिसागोरस के आदाद सलासा नहीं है। ठीक है, और इसी के साथ में हमको एक और ध्यान रखना है कि जिस मुसल्लस के इजला की लंबाइयां आदाद सलासा से जाहिर की जाती है वो कायमतुज जाविया मुसल्लस होता है। तो कायमतुज जाविया मुसल्लस के बारे में भी अगर सवाल पूछा जाता है तो यही फॉर्मेट की मदद से हमें हल करते आना चाहिए। आइए मश्क करेंगे। जब हिस्सा आप देखेंगे तो उन्होंने यहाँ पर फिसागोरस के आदाद सलासा हैं या नहीं है तो वो मालूम करके बताया है। इसे हम लोग डिटेल में हल करने वाले हैं। इसी तरह से हल करके देखे में उन्होंने एक सवाल रखा है और उन्होंने कहा है कि कायमतुज जाविया मुसल्लस है या नहीं ये मालूम कीजिए। तो इसको भी हम लोग तफसील से समझेंगे। यहाँ आपके सामने आइए मश्क करें का हिस्सा है जिसमें वो बात कर रहे हैं 3, 4, 5 क्या ये एदाद फिसागोरस के एदाद सलासा हैं या नहीं। यानी आपको हाँ या ना दो में से जवाब मालूम करना है। सबसे पहले वो क्या कर रहे हैं तो बड़ा अदद देख रहे हैं। अब 3, 4, 5 इनमें से बड़ा अदद कौन सा था तो वो था आपका 5। तो बड़े अदद को लिया गया है और उसका मुरब्बा करके मालूम करेंगे। तो 5 का मुरब्बा कितना होता है तो ये हमें लिखते आना चाहिए कि 5 का मुरब्बा होता है 25। 5 का ज़र्ब 5 से करना है। फिर इसके बाद वो कह रहे हैं कि बाकी दो एदाद, अब जब 5 हो गया तो बाकी दो एदाद में कौन कौन बचे हुए थे। आपका 4 बचा हुआ था और आपका 3 बचा हुआ था। इन दोनों का हमको क्या करना है, मुरब्बा भी करना है और मजमुआ भी करना है। तो ये समझ लेना है आपको कि बाकी दो एदाद का हम मुरब्बा कर रहे हैं और फिर मुरब्बा करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, मजमुआ कर रहे हैं। तो 3 का मुरब्बा करके उन्होंने लिख दिया है कि जवाब कितना आने वाला है, 9 आने वाला है। इस 4 का मुरब्बा करके जवाब कितना आने वाला है उनके लिए हमारे लिए उन्होंने डैश बनाकर दे दी। तो 4 का मुरब्बा यानी 4 का ज़र्ब 4 से 4 चौक जवाब आएगा हमारा 16। तो इस तरह से यहाँ पर हमको 16 लिखते आना चाहिए। उसके बाद ये 9 और ये जमा 16 करके हमें जवाब तैयार करते आना चाहिए। वो हमारा जवाब तैयार होगा 25। अब पहले भी हमारा अकेले बड़े अदद का मुरब्बा 25 आया था और यहाँ पर दो छोटे अदाद का मुरब्बों का मजमुआ भी 25 आया। तो यहाँ पर दोनों बातें 25-25 मैच हो रही हैं। तो हमारा जवाब हाँ में रहेगा कि हम लोग कहेंगे कि फिसागोरस के आदाद सलासा हैं। ठीक है, क्यों तो वो भी यहाँ पर लिख दिया उन्होंने कि बाकी दोनों अजला के मुरब्बों का मजमुआ सबसे बड़े आदद के मुरब्बे के मसावी है, बराबर बराबर आया। दोनों का जवाब 25-25 आया तो हमारा जवाब हाँ में रहेगा। आगे बढ़ेंगे हम और देखेंगे तो उन्होंने जो हल करने में सवाल रखा है आपके लिए, एक मुसल्लस के अजला की लंबाइयां 11 सम, 60 सम और 61 सम हो तब दिया हुआ मुसल्लस कायमतुज जाविया मुसल्लस है या नहीं मालूम कीजिए। सेम टू सेम ऐसा सवाल आपको 10वीं के बोर्ड के पेपर में भी देखने को मिल सकता है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे तो हमें तीनों जो जिलों की लंबाइयां हैं उसमें से सबसे बड़े जिले को पहले सिलेक्ट कर लेना है और उसका मुरब्बा मालूम करना है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि सबसे बड़े जिले का मुरब्बा, और सबसे बड़ा जिला हमारा है 61 और हम 61 का मुरब्बा करने जा रहे हैं। तो 61 का मुरब्बा करके आपको 61 का ज़र्ब 61 से करना है और जवाब मालूम करते आना चाहिए। आपका जवाब आएगा 3721। आप रफ वर्क में ज़र्ब वगैरह करके चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे तो बाकी दो छोटे जो जिले बच रहे हैं वो है 11 और 60। इनका मुरब्बा भी करना है और बाद में मजमुआ भी करना है। तो हम लिखेंगे कि बाकी दो अजला के मुरब्बों का मजमुआ, बाकी दो अजला में कौन कौन है तो हमारे पास है 60 का मुरब्बा, हमारे पास है 11 का मुरब्बा और हमें करना है मजमुआ। अब यहाँ पर 60 का मुरब्बा आपको करते आना चाहिए।
अगर नहीं आ रहा हो तो आप 6 का मुरब्बा कर सकते हैं। 6 का मुरब्बा करेंगे तो आपका जवाब आएगा 36, और एक अंडे का स्क्वायर करेंगे या एक अंडे का मुरब्बा करेंगे तो 2 अंडे बन जाते हैं। तो इस तरह से आप लोग 36 के साथ में 2 सिफर लगा देंगे तो आपका जवाब आएगा 3600, या आप लोग कह सकते हैं 3600। उसके बाद हमें 11 का स्क्वायर लिखते आना चाहिए। 11 का मुरब्बा होता है 121, 121, और बाद में हमें मजमुआ करना है। अब 3600 है और 121 है, जमा करके जवाब क्या आएगा, तो आप लोग कह सकते हैं 3721 जवाब आने वाला है। 3721 जवाब आएगा। पहले भी जब हमने बड़े अदद का मुरब्बा किए थे तो जवाब आया था 3721, और अब जब दो छोटे अदद के मुरब्बों का मजमुआ किए हैं तो भी वही जवाब आया है। तो हम लिखेंगे कि आपका जो दोनों जवाबात हैं वो मैच हो रहे हैं, यानी 61 का मुरब्बे का जवाब और 60 का मुरब्बा जमा 11 का मुरब्बा, इनका जो मजमुआ था वो कैसे आए हैं, बराबर आए हैं। अगर कभी ऐसा होता कि ये जवाबात अलग अलग आते, एक तरफ 3721 आता, एक तरफ कुछ और आता, तो हम लोग इस बराबर की बजाय अलामत लगाते थे बराबर नहीं आए हैं। बराबर नहीं की अलामत इस तरह की है। थोड़ा सा आप लोग एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ये बात ध्यान में रखें। फिर हम इस तरह से जुमला लिख सकते हैं कि सबसे बड़े जिले का मुरब्बा बाकी दो अजला के मुरब्बों के मजमुए के मसावी है। और मसावी है इसलिए हम लोग कहेंगे कि वो आदाद सलासा भी हैं, और इसीलिए हम कहेंगे कि कायमतुज जाविया मुसल्लस है। तो ये आपको आदाद सलासा के बारे में अगर बात पूछी जाती है तो आप ये जुमला लिख सकते हैं। अगर आपको कायमतुज जाविया मुसल्लस के बारे में जो बात पूछी जाती है तो आप ये जुमला लिख सकते हैं। लेकिन आपको दोनों में से कोई भी बात पूछी जाए, बाकी का पूरा काम सेम टू सेम वैसे के वैसे ही करना है, उसमें आपको कहीं पर भी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। इस सवाल का जवाब इस तरह से मैंने सेट करके आपके सामने पेश किया है कि आपको एग्जाम में दोनों तरह से फायदा हो। आदाद सलासा का सवाल रहे तो भी आप आराम से लिख सकें, और कायमतुज जाविया मुसल्लस का सवाल रहे तो भी आपका कहीं पर भी आपको चेंज करने की जरूरत ना पेश आए, आप सारी बातें वैसे के वैसे ही लिख सकें। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें अच्छे से जहन नशीन हो गई होंगी। आखिर में आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।